नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास और महत्वपूर्ण कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सेनापति मंगल के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ, भूमिपुत्र मंगल 20 अक्टूबर 2024 की दोपहर 2:33 पर अपनी वर्तमान शत्रु राशि मिथुन राशि को छोड़कर अपनी नीच राशि कर्क राशि में प्रवेश कर चुके ने, जहां कि वो 7 जून 2025 तक रहेंगे। फिर सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर मंगल 231 दिनों तक आपको प्रभावित करेंगे। हालांकि अभिमार्गी हैं, फिर वक्री होंगे और मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। फिर मिथुन राशि में वक्री से मार्गी होंगे और पुनः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। इस प्रकार से 231 दिनों तक इनका प्रभाव आपके जीवन काल के ऊपर रहेगा। तो ऐसे में आप सभी मेष राशि के जातकों के लिए मंगल का अपनी नीच राशि में गोचर करना क्या प्रभाव लेकर के आया है, कहाँ कहाँ पर मंगल आपको पॉजिटिव रूप से प्रभावित करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतनी होगी। मंगल के इस नीच गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल कौन है? मंगल तो हिम्मत, शक्ति, उत्साह, हथियार, वाद विवाद, क्रोध, अहंकार है मंगल, और अपने इन्हीं कारकत्वों के कारण हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। जन्म कुंडली में सेनापति मंगल का बलवान होना जातक को निडर, साहसी, हर मुश्किल परिस्थिति का सामना करने वाला बनाता है। अर्थात जिनकी कुंडली में मंगल अपनी उच्च राशि स्वयं की राशि में होते हैं, उन लोगों को चाहे परिस्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सामना करने में बहुत मजा आता है। ठीक इसके विपरीत जब मंगल कमजोर हो जाते हैं जन्म कुंडली में, तो फिर जातक दब्बू प्रवृत्ति का हो जाता है, अर्थात डरपोक प्रवृत्ति का, छोटी छोटी समस्याओं से शीघ्र घबरा जाता है। इसलिए इनका बलवान होना बेहद आवश्यक हो जाता है। वैसे तो मंगल एक राशि में 40 से 45 दिनों तक गोचर करते हैं, लेकिन इस बार इनका गोचर 40 से 45 दिनों तक का नहीं बल्कि पूरे 231 दिनों तक का होगा। वैसे तो मंगल अपने नीच राशि से गोचर कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कुछ मामलों में यह गोचर आपके लिए बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। अब देखिए, आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल कहाँ से गोचर कर रहे हैं, तो आपके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं, आपकी राशि के स्वामी और अष्टम पति होकर के। फलतः इस गोचर काल के दरमियान कुछ मामलों में आपको सावधानी भी बरतनी होगी। जैसे आपके माता के स्वास्थ्य पर इस गोचर का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, इसलिए अपनी माता के स्वास्थ्य का आप विशेष ख्याल रखिए। बाकी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति आपको होगी, चाहे भूमि हो, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में तो वृद्धि होगी। लेकिन इस समय किसी भी प्रकार से अगर आप कोई विनिर्माण का कार्य कर रहे हैं प्रॉपर्टी से संबंधित, तो वहाँ पर थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। और यह जो चतुर्थ स्थान होता है ना दोस्तों, यह वैराग्य त्रिकोण का लग्न स्थान होता है, और मंगल का चतुर्थ स्थान में नीच होना तो सबसे ज़्यादा दूर अगर आपको किसी चीज़ से मंगल करेगा तो वह है साधना से, पूजा पाठ, आराधना से। जी हाँ, इस गोचर काल के दरमियान आपका मन पूजा पाठ में थोड़ा कम लगेगा। ठीक इसके विपरीत भौतिक सुख सुविधाओं में उनकी चाहत, उनको प्राप्त करने की चाहत में आपका समय कुछ ज़्यादा ही लगने वाला है। इस दृष्टिकोण से तो हम इसे अच्छा कह सकते हैं। लेकिन देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जिसके बारे में आपको बताया गया है इसकी अंतिम परिणति खराब होती है, जबकि शनि की अंतिम परिणति खराब नहीं होती, जबकि शनि मंगल से ज़्यादा पापक ग्रह है। लेकिन जब शनि व्यक्ति को संघर्ष करवाते हैं, जब रगड़ने का प्रयास करते हैं, तो उसे बिल्कुल निखार करके रख देते हैं। ठीक इसके विपरीत मंगल जब व्यक्ति के जीवन में आते हैं तो पहले तो उसे भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं और उन्हीं चीज़ों में उसे खत्म कर देते हैं। इसलिए मंगल की तुलना में शनि का अंतिम परिणति बहुत अच्छा होता है।
तो इस समयावधि में अगर आप पूजा पाठ से दूर होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान अध्यात्म से, तो निश्चित तौर पर कई मामलों में मंगल आपके लिए नेगेटिव रूप से प्रभावी होंगे। आपको इस समय भले ही कितना भी मन लगे या ना लगे, अपने आप को पूजा पाठ अध्यात्म से जोड़ करके रखना है। बाकी कई प्रकार से इस गोचर काल के दरमियान आपको लाभ मिलेगा, जैसे कि अगर आप लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो तलाश पूरी हो जाएगी, आपके आय में वृद्धि होगी और कहीं ना कहीं इस गोचर काल के दरमियान कुछ नए सोर्स आपको प्राप्त होंगे, चाहे फिर सफलता प्राप्त करने के लिए हो या फिर धन आगमन के लिए हो। हालांकि इस गोचर काल के दौरान कुछ और परेशानी आपको फेस करनी पड़ सकती है, जैसे मित्रों से धोखा मिल सकता है, जिसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया है वहीं आपको धोखा दे दे। आपकी जो गुप्त शत्रु हैं वह इस समय एक्टिव हो जाएं और कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन में भी स्थिति कुछ गर्मा गर्म रहेगी, अर्थात पारिवारिक वातावरण कलहपूर्ण रहेगा और इसके पीछे आपके गलत व्यवहार और आपकी वाणी का एक बहुत बड़ा हाथ रहने वाला है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बाकी जीवन साथी के साथ भी आपको तालमेल को बेहतर बनाना है, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि आपके 7वें घर पर जा रही है। देखिए, मंगल के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। अब मंगल स्वयं नीच हैं और अपनी चौथी दृष्टि से आपके 7वें घर को देख रहे हैं। फलतः जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के अनबन हो सकती है, वैचारिक मतभेद हो सकती है। हालांकि व्यापारियों के लिए मंगल की चौथी दृष्टि को बहुत ही बढ़िया कहा जा सकता है, खास करके वह लोग जो विनिर्माण का कार्य करते हैं, कलह पूर्जे का कार्य करते हैं या फिर मशीनरी से, ऑटोमोबाइल से संबंधित कार्य करते हैं, उन लोगों को विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन पार्टनर के साथ विवाद करने से बचिए, जीवन साथी के साथ विवाद करने से बचिए। हालांकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि होगी ना दोस्तों, वह आपके लिए बड़ा ही अद्भुत श्रेष्ठ परिणाम प्रदायक साबित होगी, ऐसा आप समझ लीजिए, क्योंकि मंगल 10वें स्थान में दिग्बली होते हैं और वहाँ पर उनकी उच्च दृष्टि होगी, तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से यह दृष्टि बड़ा ही श्रेष्ठ होगा, इसमें कहीं कोई संशय वाली बात नहीं। जहाँ मंगल एक तरफ आपके कार्य क्षेत्र में आपकी मजबूती को निखार करके लाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ आपके कार्य करने की क्वालिटी में निखार आएगा और वह सभी लोग जो खास करके पराक्रम, उत्साह, हिम्मत, जैसे कि सेना, पुलिस, मिलिट्री इत्यादि के क्षेत्र में कार्य करते हैं या फिर उन क्षेत्रों में कार्य करने के लिए प्रयत्नशील हैं, उन सभी लोगों के लिए मंगल का यह 231 दिनों का गोचर काल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह भी आपके लाभ स्थान पर जा रही है, यह भी फायदेमंद है, क्योंकि शनि के साथ उनका कॉम्बिनेशन बन रहा है, लाभ स्थान में शनि ही है। लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करते हुए नजर आएंगे। आपकी कोई अभिलाषा है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, तो उस अभिलाषा को पूरी कर देंगे। और अगर आप सरकारी टेंडर से संबंधित कोई कार्य करते हैं वहाँ लाभ मिलेगा, विनिर्माण का कार्य करते हैं वहाँ लाभ मिलेगा। बाकी इस समयावधि में आपको किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, तो वह है रिश्तों में गर्माहट उत्पन्न न हो पाए, चाहे फिर वह कार्य क्षेत्र में काम करने वाले सहकर्मियों के साथ हो, बॉस, उच्च अधिकारियों के साथ हो, या फिर पारिवारिक जीवन में सदस्यों के साथ, या फिर सामाजिक जीवन में अन्य लोगों के साथ। इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी मंगल का यह गोचर काल निश्चित तौर पर आपको उन्नति प्रदायक, सफलता प्रदायक साबित होगा। इसके अलावा सेनापति मंगल आपके लग्न से चतुर्थ में हैं। इस गोचर काल के दरमियान आपकी पर्सनैलिटी को निखारेंगे, आपके अंदर ऊर्जा का संचार करेंगे, आपके निर्णय लेने की क्षमता को मजबूती प्रदान करेंगे और स्वास्थ्य से संबंधित कोई समस्या थी तो उसे भी दूर करने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी मेष राशि वालों के लिए सेनापति मंगल का यह गोचर लगभग 85% पॉजिटिव रहेगा, तो वहीं 15% आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इस गोचर काल को बेहतर बनाने के लिए पहले तो आपको बताया गया है कि पूजा पाठ में, अध्यात्म में अपना मन लगाइए, क्योंकि यह मंगल उन्हीं चीज़ों से सबसे ज़्यादा आपको इस गोचर काल के दौरान दूर करेगा। बाकी हनुमान जी की शरण में बने रहिए, हनुमान जी की आराधना करते रहिए, खास करके मंगलवार के दिन आप उनके मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करें और मसूर की दाल का दान करना, यह भी आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।